यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गवर्नर जनरल, उनके कालक्रम और उनके द्वारा किए गए मुख्य कार्य की चर्चा करेंगे। ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर हैं लॉर्ड क्लाइव, और लॉर्ड क्लाइव का कार्यकाल है 1757 से 1760। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। प्लासी की लड़ाई 1757, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने लड़ी थी और सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था जी। ठीक है। जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार हुई थी। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था उसके सेनापति मीर जाफर के द्वारा गद्दारी। ठीक है। और उसके बाद जब सिराजुद्दौला पराजित हो गया तो क्लाइव ने मीर जाफर को, वहां का कठपुतली नवाब उनको बोला जाता है, मीर जाफर को वहां का, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है। पूछेगा आपको कि प्लासी का, देखिए प्लासी का लड़ाई कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है। सिराजुद्दौला का इसमें हार हुआ था। पूछिए प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुआ था। एग्जाम में पूछा गया कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुआ था, तो याद रखिएगा भागीरथी नदी पर। प्लासी एक जगह है जो आपका बंगाल के नदिया जिले में, बंगाल के नदिया जिले में, ये आपका किस नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद इसी के काल में, लॉर्ड क्लाइव के काल में 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। ठीक है। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछेगा तो कौन होगा, लॉर्ड क्लाइव होगा। पूछेगा कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। पूछेगा प्लासी का युद्ध किसके काल में लड़ा गया, लॉर्ड क्लाइव के काल में लड़ा गया। पूछेगा प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, ये 23 जून 1757 में हुआ था। पूछेगा किस नदी के तट पर हुआ था, तो भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। पूछेगा बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, उस समय गवर्नर कौन था, तो हो जाएगा आपका लॉर्ड क्लाइव, और इसका नेतृत्व किया था किसने, हेक्टर मुनरो ने किया था। उसके बाद देखिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर बना, इसके बाद जो मुख्य गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। इनका कार्यकाल था, एक कार्यकाल था इनका बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में। देखिए आपको पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर तो कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग। अब पूछेगा बंगाल का, देखिए बंगाल के अंतिम गवर्नर पूछेगा आपको, तो कौन हो जाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन होंगे, वॉरेन हेस्टिंग। आपको पूछेगा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, तो ये भी हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। इनका अंतिम गवर्नर के रूप में कार्यकाल है 1772 से 74, और इनका गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल है 1774 से 1785। अब इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य को देखते हैं। तो अंतिम गवर्नर के रूप में जो इनका कार्यकाल था वो 1772 से 74 था। ठीक है। इनके समय में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। आपको पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, 1773 में, और किसके काल में पारित हुआ था, तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में पारित हुआ था। ठीक है।
इन्हीं के काल में 1774 में, ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पूछेगा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी। और किसके काल में हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। ठीक है, देखिए इनके समय में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1780 में प्रथम भारत का बंगाल का प्रथम समाचार पत्र जो छपा था, इनके समय में 1780 में प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम था बंगाल गजट। ठीक है, पूछेगा भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या होगा? बंगाल गजट। तो ये वॉरेन हेस्टिंग के काल में 1780 में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट छपाई हुआ था। तो ये इसके संपादक कौन थे? ये समाचार बंगाल गजट, आपको पूछेगा कि बंगाल गजट पत्रिका के संपादक कौन थे, ये जो समाचार पत्र के, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जेम्स हिक्की। ठीक है, जेम्स हिक्की। ठीक है, पूछेगा भारत में समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? जेम्स हिक्की। और किसके काल में? वॉरेन हेस्टिंग के काल में। और कब? 1780 में। और कौन सा समाचार पत्र? बंगाल गजट। इनका आगे देखते हैं। इन्होंने 1781 में, ठीक है, मुस्लिम समाज की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया था। पूछेगा कि प्रथम मदरसा स्थापित किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो आपका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। बोलेगा प्रथम मदरसा कहां पर स्थापित हुआ था? तो आपका हो जाएगा कलकत्ता में। ठीक है, इनके काल, वॉरेन हेस्टिंग के काल में 1782 में, ठीक है, 1782 में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, पूछेगा कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1782 में की गई थी। किस गवर्नर के काल में? तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में। आपको पूछेगा कि 1782 में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मतलब बनारस में जो संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1780 में, उस किसने स्थापित किया था? इसका आंसर क्या होगा? जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1782 में। वॉरेन हेस्टिंग के काल में किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। ठीक है, इनका अगला कार्य देखते हैं। इनके काल में 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, आपको पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने। कब किया था? 1784। इसमें इस तरह भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किसके कार्यकाल में किया था, या फिर सर विलियम जोन्स ने 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इनका अगला कार्य देखते हैं। इन्होंने 1784 में, इनके काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। ठीक है, पूछेगा आपको कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 में पारित हुआ था। ठीक है, और ये किसके कार्यकाल में? तो ये हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, और इसी के विरोध में जो है इन्होंने
मतलब ये जो आपका क्विट इंडिया एक्ट है, जब इसका विरोध हुआ था तो इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और इस्तीफा दे करके ये इंग्लैंड चले गए वापस, जहां इन्होंने 1785 में इन पर बर्क के द्वारा 1785 में बर्क के द्वारा इन पर महाभियोग लगाया, ठीक है, महाभियोग लगाया। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था, एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया था, तो क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। पूछेगा कि वॉरेन हेस्टिंग पर जो महाभियोग लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था, तो बर्क के द्वारा। किसके द्वारा, बर्क के द्वारा। बाद में इनको 1795 ईस्वी में, ठीक है, इनको महाभियोग से मुक्त भी कर दिया गया था, ठीक है। तो आज हमने लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल, उनके प्रमुख कार्य के बारे में देखा, ठीक है। और थोड़ा एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो पूछेगा आपको बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव का आपको सेशन पूछेगा 1757 से 1760। आपको पूछेगा कि प्लासी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, तो 23 जून 1757 को, ठीक है। कहाँ पे लड़ा गया, तो ये किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो ये आपका भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया। आपको पूछेगा प्लासी कहाँ स्थित है, ये बंगाल में नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। पूछेगा प्लासी का लड़ाई किसके किसके बीच हुआ, तो आपका हो जाएगा क्लाइव और सिराजुद्दौला, जिसमें पराजय किसका हुआ, सिराजुद्दौला का। इसका पराजय का मुख्य कारण क्या था, उनके सेनापति मीर जाफर के द्वारा गद्दारी। और उसके बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया, मीर जाफर को बनाया गया। और वो क्या थे, वो अयोग्य थे, ठीक है, उनको कठपुतली नवाब बोला जाता है। उसके बाद जो है मीर कासिम बना था वहां का नवाब, ठीक है। और लॉर्ड क्लाइव के ही काल में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बंगाल के अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे, और अंतिम गवर्नर के रूप में जो इनका कार्यकाल था वो 1772 से 74 था, जिसमें इन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की, ठीक है। और 1774 में आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना किया था। और आपको पूछा जाएगा कि कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय स्थापित किया था उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्फे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्फे थे। उसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल के ये प्रथम गवर्नर जनरल हुए, ठीक है। और इनका बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जो कार्यकाल था वो 1774 से लेकर के 1785 तक था। इनका जो प्रमुख कार्य है, इन्होंने 1780 में इनके समय में भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। 1781 में इन्होंने मुस्लिम समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया था, ठीक है। और 1782 में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में किया था। 1784 में ही क्विट इंडिया एक्ट पारित हुआ, जिसका विरोध होने पर वॉरेन हेस्टिंग ने अपना इस्तीफा दे दिया और ये इंग्लैंड चले गए, जहां पर इन्हें 1785 ईस्वी में बर्क के द्वारा इन पर महाभियोग लगाया गया। बाद में 1795 ईस्वी में इन्हें महाभियोग से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह ये हुआ आपका आज क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग का मतलब पूरा जो भी इनका मुख्य कार्य था, इनका चर्चा किए। अगले वीडियो में हम आपको कॉर्नवालिस और भी जितने भी गवर्नर हैं आज़ादी तक, उनका कालक्रम और उनका मुख्य कार्य के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।